हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा विद विक्रम में। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर स्टेरॉइड्स मेडिसिन्स के बारे में कि इनका जो है क्या क्या वर्क होता है और कहाँ कहाँ पर इन मेडिसिन्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप इन स्टेरॉइड मेडिसिन्स की संपूर्ण जानकारी जान पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस स्टेरॉइड कैटेगरी की जो पहली टैबलेट्स है वो है हमारी ओमनाकॉर्डिल टैबलेट्स। इस टैबलेट्स में जो साल्ट होता है वो है प्रेडनिसोलोन, और इस टैबलेट्स का प्रयोग जो है एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो उन कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थमा के केस में इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन डिसीज़, स्किन में किसी प्रकार की समस्या हो जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, डर्मेटाइटिस, उन केस में इसका प्रयोग किया जाता है। आई स्लज, आँखों के जो आई ड्रॉप्स आते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आई की स्वेलिंग को कम करने में मदद करते हैं। और आर्थराइटिस के केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी डोज जो है वो जो है 0.14 mg पर kg पर डे होती है। अब नेक्स्ट जो स्टेरॉइड टैबलेट्स आती है वो है डेकाडान। इस टैबलेट्स में डेक्सामेथासोन साल्ट होता है, और इस टैबलेट्स का प्रयोग जो है एलर्जी के केस में किया जाता है। एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो जाता है तो उन कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थमा के केस में किया जाता है। स्किन डिसीज़, आई स्लज और आर्थराइटिस के केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य कई डिसीज़ में इसका प्रयोग डॉक्टर अपने अनुसार करता है। अब नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो है बेटनीसोल टैबलेट्स। इस टैबलेट्स में बीटामेथासोन साल्ट होता है, और इस टैबलेट्स का प्रयोग जो है एलर्जी की कंडीशन हो, स्किन डिजीज़ हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। अस्थमा के केस में किया जाता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी डोज जो है वो है 0.2 से लेकर 0.3 mg पर kg पर डे होती है। अब नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो है हाइसोन। इस टैबलेट्स में जो है हाइड्रोकॉर्टिसोन साल्ट होता है, और इस टैबलेट्स का प्रयोग जो है एलर्जी की कंडीशन, स्किन डिसीज़ जैसे कि सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, डर्मेटाइटिस हो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। आर्थराइटिस के केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि जोड़ों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है तो उन कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आँख में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इस स्टेरॉइड मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। हेमरॉइड्स के केस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन होती है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी डोज जो है वो है 2.5 से लेकर 10 mg पर kg पर डे होती है। अब नेक्स्ट जो टैबलेट आती है वो है डेफकॉर्ड। इस टैबलेट्स में डेफ्लाजिकॉर्ड साल्ट होता है, और इस टैबलेट्स का प्रयोग जो है एलर्जी के केस में, अस्थमा में और इन्फ्लेमेशन की कंडीशन हो जाती है तब भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। और आर्थराइटिस के केस में जिसमें सूजन आ जाती है, और कैंसर के केस में भी इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग जो है कैंसर के केस में अच्छे रिजल्ट के लिए इस टैबलेट्स का प्रयोग किया जाता है। अब जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो इसकी डोज जो है 0.9 mg पर kg पर डे होती है। अब नेक्स्ट जो स्टेरॉइड टैबलेट्स आती है वो है कैनाकार्ड टैबलेट्स। इस टैबलेट्स में ट्राइमसिनोलोन साल्ट होता है, और इस टैबलेट्स का प्रयोग जो है इंटेस्टाइनल स्वेलिंग में, जैसे कि आंतों में स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, सूजन आ जाती है तो उन कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। स्किन डिजीज़ में
जैसे कि सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, उन कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। आर्थराइटिस के केस में, इन्फ्लेमेशन कंडीशन हो तो तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। माउथ में इन्फेक्शन हो जाता है तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। माउथ के इन्फेक्शन में इसका जो है ओरल पेस्ट जो होता है वो प्रयोग में लाया जाता है। उसमें ये साल्ट पाया जाता है, कैनाकार्ड पेस्ट। और इसकी जो डोज होती है एडल्ट के लिए 4 mg से लेकर 32 mg डेली और डिवाइडेड डोज में। इन सभी प्रकार के स्टेरॉइड्स मेडिसिन का प्रयोग डॉक्टर पेशेंट्स की डिसीज़ और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे प्रिस्क्राइब करता है। और इन दवाओं को कभी भी खुद से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टेरॉइड्स मेडिसिन जो है जितना फ़ायदा पहुंचाती हैं उतना नुकसान भी करती हैं। और इन दवाओं का प्रयोग कभी भी लंबे समय तक नहीं किया जाता है। अब जान लेते हैं इन स्टेरॉइड मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इनके जो है साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि अपसेट स्टोमक, वेट गेन, रिडक्शन इन बोन डेंसिटी, जैसे कि हड्डियां वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं, मूड चेंज, नौसिया, वॉमिटिंग, स्वेलिंग। ये साइड इफ़ेक्ट्स इन दवाओं के हो सकते हैं। और इन स्टेरॉइड मेडिसिन को कभी भी लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ पॉपुलर स्टेरॉइड्स मेडिसिन्स के बारे में जाना। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।